तर श्री धावीर चषकाचे अध्यक्ष श्री तुषारजी शिंदे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहते निलेश सर यांचं इथे मान सन्मान दिला जाते. धन्यवाद. आणि पुढचा आवाज तुम्ही निलेश सर यांचा ऐकणार आहात. हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है. श्री धावीर महाराज चषक 2025 का ये तीसरा दिन रायगढ़ टेनिस क्रिकेट के जगत की एक बेहतरीन क्रिकेट प्रतियोगिता आप सभी दर्शकों के लिए संस्थापक अध्यक्ष तुषार जी शिंदे, उनके साथ देने वाली सभी समर्थक, सभी कमेटी मेंबर्स और जिन्होंने दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की है. आज के दिन का यानी कि सोमवार 6 जनवरी 2025 आज भारतीय क्रिकेट जगत के महान खिलाड़ी कपिल देव निखंज जिनका जन्मदिन और उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं धावीर महाराज चषक आयोजन कमेटी की ओर से. एक तरफ खामजाई खाम श्री जोगीर देव पोस्टाची वाड़ी बनाम श्री राम महादेव वाड़ी, ये दो टीमें, दो गांव एकत्र कर इन टीमों का निर्माण किया है. हर खिलाड़ी को खेलने का मौका इस मंच पर कैसे मिले, यही आयोजन कमेटी ने देखा है और इसीलिए श्री धावीर महाराज चषक में खेलने का, उस मैच का, उस स्पर्धा का हिस्सा होने के लिए हर खिलाड़ी जी जान कोशिश करता है. हर कमेंट्रेटर, हर अंपायर्स को यही लगता है कि कभी ना कभी हमें धावीर महाराज चषक की सेवा में 1 या 2 दिन मिले. आज के दिन की पहली शुरुआत रोहा तालुका मर्यादित 2 गांव 1 टीम पहले टॉस जीता है. खामजाई खाम श्री जोगीरदेव पोस्टाची वाड़ी इस टीम ने, और स्वाभाविक सा निर्णय उन्होंने लिया है कि पहले वे जब ओस हैं तब गेंदबाजी करेंगे. पारी की पहली ओवर एक ऊंचे लंबे कद के, हालांकि स्कीपर गेंदबाजी मार्ग पर ओमकार सानप और प्रारंभिक जोड़ी श्री राम महादेववाड़ी इस टीम की सिद्धांत राणे बनाम और प्रशांत लोखंडे, ये 2 प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए खूबसूरत ये समा और टेस्ट क्रिकेट और क्रिकेट के लिए बिल्कुल लाभदायक ऐसी परिस्थितियां. गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी हमने देखी मैदान में, अब ये ट्रॉफी श्री धावीर महाराज चषक 2025 के तीसरे दिन का ये पहला खेल. मैच ऑन. लेफ्टी बैटर सिद्धांत राणे स्ट्राइकर एंड पर. पहली गेंद का सामना, ऊंचे कद के खिलाड़ी दौड़ पड़े. पहली गेंद थोड़ी सी नीची रही और रनआउट का प्रयास, काफी दूर से थ्रो किया था, कवर कम थी. लेग बाइस के स्वरूप में यह सिंगल ऐड होता हुआ टीम का स्कोर 1 के साथ खुलता हुआ. पावर प्ले का पहला ओवर होने की वजह से पावरफुल गेंदबाजी, और गेंद नई है, नई गेंद पर आक्रमण कर नहीं सकते और इसीलिए धीमी शुरुआत सिद्धांत राणे द्वारा. सिद्धांत और प्रशांत ये जोड़ी मैदान पर. खामजाई खाम के खिलाफ खेलती हुई श्री राम महादेववाड़ी की ये 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पर. 5 ओवर 5 मिनट में ही 1 ओवर खत्म होना चाहिए. टाइम लिमिट है आपके पास, इसका आपको ध्यान रखना है. शॉर्ट थर्ड मैन, गली पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, एक डीप मिड विकेट, एक खिलाड़ी डीप कवर पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग और एक फ्लाई स्लिप तैयार. सामने प्रशांत पारी की पहली ओवर लेकर कप्तान दौड़ पड़े, काफी अच्छी रिदम और गेंदबाजी के साथ. ओमकार सानप फुल टॉस, और फुल टॉस पर बाजुओं को खोलते हुए शानदार चौका. यह आता हुआ धावीर महाराज चौका. पहली गेंद को आसमान दिखाकर प्रशांत ने यह कह दिया है कि मैं अब रुकने वाला नहीं हूं. 5 रन. पर बगैर किसी विकेट. हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल किया था, गेंद के नीचे मिड ऑन के फील्डर आते हुए, और ये उन्होंने कह दिया है कि 100 सुनार की तो एक लोहार की. एक चौका खाया, लेकिन उसके बाद अपने अनुभव के साथ शॉर्ट पिच गेंद की, कंधों का अतिरिक्त इस्तेमाल, हाफ आर्म पुल किया था, मिड ऑन पर और मिड ऑफ पर फील्डर थे, कोई गलती नहीं की, और प्रशांत यहां पर आउट होते हुए 4 रन बनाकर मैदान से बाहर.
शानदार गेंदबाजी। और देखिए ये जो शॉट खेला था प्रशांत ने, वो आगे निकल कर आए थे और क्रीज के आगे आने की वजह से उनके आई लाइन के ऊपर गेंद आई थी और उसके वजह से थोड़ी सी जो गेंद को ड्राइव करने का, पुल करने का जो प्रयास था वो थोड़ा सा ऊपर उठा। गेंद काफी ऊपर हवा में आई थी। मिड ऑन के फील्डर वहां पर तैनात थे और पहली ओवर में सफलता दिलाने में कामयाबी पाई है कप्तान ओमकार सानप ने। पारी की पहली ओवर है और चौका आने के बाद एक लेग बाइस, कुल मिलाकर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम श्रीराम महादेववाड़ी। अब नए बल्लेबाज जो कि पोस्को कंपनी में काम करते हैं और पोस्को कंपनी के जब भी सभी मुकाबले होते हैं उसमें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी संदेश बाइत आते हुए। एक जेन्युइन खिलाड़ी हैं, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेलते हैं, उनको समझ है कि पारी को कैसे बुनाया जाए, पारी को कैसे आगे ले जाया जाए। तैयार कप्तान गेंदबाजी मार्ग पर ओमकार सानम विकेट मिलने के बाद उत्साह से भरे हुए नजर आते हुए। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, ऑफ साइड पर ड्राइव किया था, मिड ऑफ पर फील्डर थे, रनआउट का प्रयास था, तेज कदम के साथ रन को पूरा किया लेकिन मौका था। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विथ योर बोथ हैंड, ऐसा क्रिकेट में कहा जाता है और बिल्कुल सिंगल के साथ अपने खाता खोलते हुए यहां पर संदेश बाइत, उनका साथ देते हुए सिद्धांत राणे ने अभी तक खाता नहीं खोला है। दोनों ही लेफ्टी बैटर मैदान पर, इसको खुब्बा बल्लेबाजी कहा जाता है क्रिकेट में, दोनों ही लेफ्टी। ये देखिए उंगलियों को फेरा, बिल्कुल जहां पर हार्ड लेंथ गेंदबाजी है वहीं पर गेंद को लिया था, बाहर की तरफ निकालने में कामयाबी उनको मिलती हुई। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है, बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट करने का प्रयास किया था लेकिन विफल, लेकिन स्कोर वहीं पे रुका हुआ। बढ़िया गेंदबाजी और रिप्ले में देखिए इस बार ओवर पिच गेंद, खूबसूरत, द प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली स्टाइल गेंद को ड्राइव किया था ऑफ साइड पर, डीप कवर पर फील्डर तैनात थे, शॉट अच्छा लेकिन सिंगल ही मिलता हुआ। खूबसूरत ये ड्रीम्स क्रिकेट का ये कारवा हमें नजर आता हुआ, हमें पूरी तरीके से मॉनिटर दिया गया है और पूरा आईपीएल का फील। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर संदेश बाइत 1 पर और सिद्धांत राणे 1 रन पर खेलते हुए। शानदार शुरुआत गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज ओमकार सानप कप्तान की। मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। 365 दिन जिस धावीर महाराज चषक की हम राह देखते हैं वो खेलने का मौका आज श्रीराम महादेववाड़ी और खामजाई खाम श्री जोगीदेव पोस्टाचीवाड़ी इन खिलाड़ियों को मिला है। उनको आज जी जान लगानी होगी, आज उनको 100% नहीं तो 200% देकर खेलना होगा। यही बात मन में बनाकर संदेश बाइत और सिद्धांत राणे मैदान पर उतरे हैं। 7 रन यानी कि धीमी शुरुआत जरूर हुई है लेकिन उस शुरुआत को P2 के ओवर में और तेज करने की कोशिश करेंगे या वैसी शानदार गेंदबाजी यहां पर करने वाले ओमकार सानप की तरह गेंदबाजी करेंगे रोहन सानप। पारी की दूसरी ओवर स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज सिद्धांत राणे जो 3 गेंदों का सामना कर 1 रन पर खेलते हुए 3 तेजी के साथ इस बार ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया था, बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद सीमा रेखा पर पास जाती हुई, बढ़िया प्रयास यहां पर हमें नजर आता हुआ। 2 रन पूरे और देखते देखते तीसरा रन भी पूरा करते हुए सिद्धांत राणे और उनका साथ देते हुए संदेश बाइत। बढ़िया ड्राइव किया था, ऑफ साइड पर गेंद थी और इस ऑफ साइड गेंद को लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव करने का प्रयास किया था, बल्ले का फेस मुड़ा और गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर चली गई। रन 3 के साथ आगे बढ़ते हुए दोहरे अंक में 10 रन। शार्दुल ठाकुर को याद करना होगा, द लॉर्ड ठाकुर जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने ये जर्सी पहनी थी, उनको ट्रोल किया गया था लेकिन उन्हीं शार्दुल ठाकुर ने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े थे जब खेल रहे थे वो हमारा पूरी तरीके से भारत वर्ष का क्रिकेट। लेफ्टी बैटर्स संदेश बाइत और सिद्धांत राणे दोनों ही खब्बू बल्लेबाज मैदान पर, रन आते हुए 10-1 विकेट के नुकसान पर। पारी की ये दूसरी ओवर चलती हुई, 5-5 ओवर प्रति पारी का ये मुकाबला।
इस बार फुल टॉस थी, गैप में खेलने का प्रयास, शॉर्ट कवर पर मौका था, सामने गेंद डिलीवर हुई और इसी वजह से कुछ कर नहीं पाए, सिंगल ही रन मिलता हुआ। रोहन सानप की बढ़िया गेंदबाजी, रीच से बाहर रख रहे हैं, बड़े स्ट्रोक न लगाए इसके लिए आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदों को कर रहे हैं और बढ़िया गेंदबाजी, 111। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरी ओवर प्रगति पर। इस बार डिफेंसिव शॉट, बिल्कुल अच्छी गेंदों को सम्मान और खराब गेंदों पर प्रहार, यही क्रिकेट का दस्तूर है। सिद्धांत राणे ने यही कहा कि हमें 5 ओवर खेलने हैं, अगर हम टिकते हैं तो प्रारंभिक ये 5 ओवर 1-2 ओवर अगर खेल कर निकाल दिए तो आगे 50 तक स्कोर जा सकता है। काफी लंबी बाउंड्री है, सभी दर्शक आए हैं, दर्शकों का स्वागत कर रहे हैं श्री धावीर महाराज चषक के सभी आयोजक। इस बार दिशा से भटके वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। आज के सत्र का ये पहला वाइड आता हुआ, 13 पर आता हुआ टोटल। 13 अंक नासिर हुसैन का, लकी नंबर 13 अंक मार्टिन गप्टिल का ये अंक। गप्टिल काफी बढ़िया खेलते थे लेकिन 13 साल का उनका वो अनुभव, उसके बाद 13 ये नंबर उनके लिए जाना जाता है। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी के बाद जिस टूर्नामेंट की चर्चा है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वो धावीर महाराज चषक 2025, नए साल की आने वाले सभी खिलाड़ियों को और दर्शकों को आयोजन कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। संदेश बाइत और सिद्धांत राणी जोड़ी मैदान पर, स्ट्राइकर एंड पर हमें नजर आते हुए संदेश बाइत। फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास था, पीछे फील्डर तैनात है और बढ़िया कैच यहां पर डीप मिड विकेट पर, शानदार कैच लिया। थोड़ा सा आगे गेंद गिरी थी, अच्छा हापम पुल करने का प्रयास किया था, थोड़ा सा बल्ले का कोन मुड़ा और डीप मिड विकेट पर शानदार कैच, एक रनिंग कैच पकड़ते हुए, फील्डर का नाम योगेश द्वारा ये शानदार कैच और इसी के चलते दूसरे गेंदबाज रोहन सानप को मिलती हुई ये पहली सफलता। युगे संपुनी जातील काय वर्णावी तुमची गाथा, तुमच्या प्रताप तेजा पुढे शिवराया सदैव नतमस्तक आमचा माथा। छत्रपति शिवरायांचा हे सुंदर गीत, लेकिन यहाँ पर शानदार गेंदबाजी, दोनों ही सानप यानी कि ओमकार सानप और रोहन सानप, दोनों ही गेंदबाजों ने पावर प्ले के 2 ओवर काफी सटीक डाले हैं, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं है और दोनों ही भाई भाई हैं, ओमकार और रोहन सानप। हमें ये इंफॉर्मेशन देते हुए हमारे गुण लेखक मित्र उमेश जी सालुंखे। यहाँ पर नए बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए चिरंजीवी भिंगारे, ये भी लेफ्टी, कई टीम में लेफ्टी हमें देखने को नहीं मिलते लेकिन इस टीम में 3 लेफ्टी हमें नजर आते हुए। बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी और धावीर महाराज चषक में बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों को भी समय दिया गया है, गेंदबाजों को भी मौका दिया गया है। पाटा विकेट भी है, गेंद अगर अच्छी डिलीवर करते हैं तो आपके लिए मौका है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को समान अंतर, समान न्याय देने की कोशिश की है हमारे पिच के क्यूरेटर ने, उनको भी हम नमन करेंगे। उन्होंने बहुत ही बढ़िया ग्राउंड और पिच यहाँ पर तैयार की है। पारी की ये दूसरी ओवर और आखिरी गेंद, मात्र रन बने हैं 13, 2 विकेटें गिरी हैं, 2 विकेटें गिरी हैं। दोनों ही बल्लेबाज अगर हम देखें, प्रशांत जो कि 4 रन पर आउट हुए और संदेश बाइत, प्लीज टाइम पर आपको ध्यान रखना होगा, 5 मिनट में ही 1 ओवर खत्म होना चाहिए। 30 यार्ड घेरे के बाद दौड़ते हुए तेज तर्रार कदमों के साथ तैयार, थोड़ी सी स्लोअर वन गेंद थी, जल्दी पिक किया था, टोपर गेंद लगी, रनआउट का मौका। काफी तेज कदमों के साथ दौड़ पड़े थे, बढ़िया मैं कहूंगा फील्डिंग खामजाई खाम श्री जोगिरदेव पोस्टाचीवाड़ी के खिलाड़ियों द्वारा, अपने गेंदबाजों का पूरा साथ देते हुए हर एक क्षण में पूरी तरीके से झोंकने वाले ये सभी खिलाड़ी। 2 ओवर का खेल समाप्त, 2 ओवर के खेल के बाद 14 रन बनते हुए 7 रन प्रति ओवर। बल्लेबाजी करने वाली टीम श्री राम महादेववाड़ी, यानी कि महादेववाड़ी और अंबेवाड़ी, इन 2 गांवों को एकत्रित कर ये टीम का निर्माण किया गया है और उनके
विरोधी टीम जिन्होंने आज टॉस जीता है, खामजाई खाम श्री जोगीदेव पोस्टरजीवाड़ी, इन गेंदबाजों ने काफी बढ़िया सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी की, 2 विकेटों को चलता किया, 14 पर सीमित रखा है पहले बल्लेबाजी करती हुई इस टीम को। लेकिन अंतिम 3 ओवर, इसके बाद 10-11 बजने के बाद थोड़ी सी उमस बढ़ती है, गेंद थोड़ी सी रोल होती है, बल्लेबाज को मौका मिलता है हाथों को खोलने का, आई लाइन सेट होती है, उसके बाद जो उनका बॉडी है वो भी साथ देनी शुरू करती है। लेकिन दोनों ही बल्लेबाज, एक तरफ सिद्धांत राणे जो कि ओपनिंग के लिए आए हैं, वो 5 पर खेलते हुए और उनका साथ देते हुए चिरंजीवी। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर कहां आसमान देखता है, चिरंजीव हमें नजर आते हुए। छक्के चौके तो लगा, बल्ला तो घुमा, बड़े स्ट्रोक पर अच्छे अच्छे गेंदबाज को भी सलाम ठोकना पड़ता है। क्या यह आक्रामक तेवर अपनाएंगे, क्या जो मौका बनाया है, क्या जो मानस रखा है आयोजन कमेटी ने, श्री धावीर महाराज चषक के अध्यक्ष और संस्थापक श्री तुषार दादा ने, उनके सभी सहयोगी ने, वो सपना पूरा होगा किस टीम का। लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर मोड़ दिया है, मिड विकेट पर कारपेट को गुदगुदी करती हुई डीप में जाती हुई गेंद और काफी कमाल का थ्रो, 1 ही रन। काफी खूबसूरत ये ग्राउंड, मैदान के बाहर इर्द गिर्द सभी दर्शकों को बैठने के लिए पूरा पेंडॉल हमें नजर आता हुआ। श्री राम महादेववाड़ी की बल्लेबाजी चलती हुई, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 2.1 ओवर के बाद 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हाफ ट्रैकर गेंद थी, ऑफसाइड पर मोड़ने का प्रयास, पॉइंट पर फील्डर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मात्र 1 ही चौका हमें नजर आता हुआ, वो भी चौका सलामी के बल्लेबाज प्रशांत ने लगाया था, उसके बाद कोई भी चौका हमें नजर नहीं आ रहा है। हिम्मत ना खोना, अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे बस का नहीं, उन्हें भी कर दिखाना है। और जैसे ही मौका मिला, बाजुओं को खोलते हुए गेंद चरणों में तो जाएगी, बाउंड्री के चरणों में। आज के दिन का पहला शानदार धावीर महाराज चषक सिक्सर। From the batter Chiranjeev, played on 8. 8 रनों पर खेलते हुए अब यह ट्रिपल धुरी नजर आती हुई, 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर शानदार छक्का। इस बार हाफ आर्म पुल करने का प्रयास, जल्दी खेल बैठे थे, गेंद टो पर लगती हुई, बल्ले के 1 ही रन आता हुआ, थोड़े से निराश हताश, क्योंकि ये गेंद उनके लिए काफी लाभदायक हो सकती थी। हर मैच में हर गेंद को, हर समीकरण को खेलना पड़ता है और इसी वजह से श्री राम महादेववाड़ी टीम के सभी समर्थक यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए। ओवर पिच गेंद, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन यहां पर क्या हुआ, बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में और रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ, शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज शुभम कदम, और यहां पर आउट होते हुए बल्लेबाज जिन्होंने एक छक्का जड़ा था, यहां पर थोड़ी सी तालमेल की कमी और तालमेल की वजह से बढ़िया रनआउट किया गेंदबाज शुभम कदम ने, और यहां पर मैदान से नाखुश बाहर जाते हुए चिरंजीव। कमेटी संस्थापक अध्यक्ष उनका साथ देते हुए हमारे हमें अनिकेत नए बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए अनिकेत देशमाने, ये भी लेफ्टी, यहां पर बढ़िया स्ट्रोक ऑन साइड पर खेल दिया था, कारपेट को गुदगुदी करती हुई गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन पर,
एक ही रन। और इसी के साथ तीसरे ओवर का खेल समाप्त। तीसरे ओवर के खेल के बाद बल्लेबाजी करती हुई श्रीराम महादेववाड़ी टीम पहुंचे 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पूरा ड्रिंक्स ट्रॉली लेकर, एक बढ़िया कार लेकर जाते हुए हमारे दोनों ही दत्ता दादा आणि विनोद दादा, प्रत्येक छोटे छोटे गोष्टीवर आयोजन कमिटीचे सगळे जे मित्र परिवार आहे त्यांनी प्रचंड मेहनत घेतलेली आहे। आजच्या दिवसातील दुसऱ्या सामन्यासाठी आपण कॉल देऊया। टी शर्टसाठी आपण लगेचच संपर्क करायचा आहे। विनोद स्मृती पिंकी स्पोर्ट्स धामणसई विरोधात श्लोक 11 नावे रोटकुर्द। दूसरा सामना विनोद स्मृती पिंकी स्पोर्ट्स धामणसई विरोधात श्लोक 11 नावे रोटकुर्द। दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपण लगेचच संपर्क करायचा आहे टी शर्ट्स आणि पुढील नियोजनासाठी। रोहा टेनिस क्रिकेट का एक स्तर ऊंचा करने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता आपके सामने प्रस्तुत है। 13वें साल में पदार्पण करने वाली ये स्पर्धा, कुल इनामी राशि अगर हम देखें तो बहुत बड़ी है। प्रथम क्रमांक 1,70,000 और अंतिम विजेता टीम के जो ओनर है, टीम के संघ मालक है, उनको लगभग 80,000 रुपए का यानी कि 1 तोला सोना देकर उनका सम्मान किया जाएगा। आज का ये तीसरा दिन और तीसरे दिन में मुझे बोलने का मौका मिला, मुझे आमंत्रित किया गया, इसलिए आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष तुषार जी शिंदे और उनके सभी कमेटी मेंबर्स का मैं शुक्रगुजार हूं। खामजाई खाम श्री जोगीरदेव पोस्टाची वाड़ी बनाम श्रीराम महादेववाड़ी, इन दो टीमों के बीच का कड़ा संघर्ष मैदान पर हमें नजर आता हुआ। स्वाभाविक सा निर्णय लिया था खामजाई खाम श्री जोगीरदेव पोस्टाची वाड़ी टीम ने कि टॉस जीतकर पहले वो क्षेत्र रक्षण करेंगे, और दोनों ही सानप ब्रदर्स ने शानदार शुरुआत की थी। ओमकार सानप और रोहन सानप ने, दोनों ही गेंदबाजों ने 7-7 ही रन दिए थे और एक एक विकेट उनको मिला था। तीसरी ओवर शुभम कदम ने डाली, एक सिक्सर उन्होंने खाया और 10 रन उन्होंने खर्च किए, और कुल मिलाकर विनोद स्मृति पिंकी स्पोर्ट्स धामणसाई और श्लोक 11 नावे रोटखुर्द, आपको टॉस के लिए आना है, टी शर्ट्स के लिए आना है। दोनों संघांना नम्र विनंती की या आपण पारी की चौथी ओवर लेकर स्पेल का दूसरा रोहन सानप दौड़ते हुए। इस बार पुल करने का प्रयास, काफी देर हवा में अपने फॉलो थ्रू में कैच का सम्मान करते हुए स्पेल के पहले ही ओवर में पहले ही गेंद पर सफलता मिलती हुई, और एक सेट बैटर जो कि सलामी के लिए आए थे सिद्धांत राणे, उनको आउट करने में सफलता प्राप्त करते हुए रोहन सानप बढ़िया गेंदबाजी की इस चौथे ओवर की हुई है शुरुआत। महाराज को नमन कर कर जिस क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत होती है, श्री धावीर महाराज का आशीर्वाद जिस क्रिकेट प्रतियोगिता को मिलता है, उसमें खेलने के लिए आपको 100% देना ही होगा। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, मेहनत करनी होगी तख्तो ताज मिलने के लिए। इस बार बढ़िया ऑफ ड्राइव, गेंद कवर्स पर जाती हुई, लेकिन डीप में फील्डर तैनात है और संघर्ष करती हुई टीम हमें नजर आती हुई। श्रीराम महादेववाड़ी एक एक रन के लिए संघर्ष मैदान पर। 2 रन आए दिनों में गेंदबाजों की कटाई होती है, गेंदबाजों के ऊपर आक्रमण हमें देखने को मिलता है, लेकिन धावीर महाराज चषक में बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को ही समान न्याय देने की कोशिश की जाती है क्यूरेटर्स द्वारा। बढ़िया शुरुआत यहां पर रोहन द्वारा। अनिकेत बाई 2 रनों पर खेलते हुए, उनका साथ देते हुए अनिकेत देशमाने। इस बार बढ़िया शॉट हवा में, हवा के संग संग घटा के साथ साथ बाजुओं को खोला और दागा, तोफ का गोला, शानदार धावीर महाराज चषक सिक्सर। मांगे मोर, ये समय भी मोर मांग रहा है, और श्रीराम महादेववाड़ी टीम के समर्थक भी यही चाहते हैं कि अब रन आने चाहिए, अब रन का फ्लो आना चाहिए। रनों की संख्या 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 3.3 ओवर्स के बाद।
इस बार वापसी की है नहले पे दहला। रोहन सानप भी यही कहते हुए सिक्सर आने के बाद काफी तेज गेंद की 2 विकेटें उन्होंने प्राप्त की है। करंट रन रेट 8.73 का, बहुत ही अच्छा मैनोग्राफ, बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें टेस्टिशियन देते हुए हमारे ड्रीम्स क्रिकेट लाइव के सभी स्कोरर हमारे मित्र उमेश जी साळुंखे। 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 5-5 ओवर प्रति पारी का यह मुकाबला। सेकंड लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार उड़ाने का प्रयास किया था, गेंद टो पर लगती हुई, बल्ले का फेस खुला, गेंद जाती हुई बैकवर्ड पॉइंट पर। एक ही रन मिलता हुआ पॉइंट पर फील्डर तैनात है। आखिरी गेंद शेष इस चौथे ओवर की। फील्डिंग में अगर हम देखें दोनों ही दाहिने बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन है, इसलिए फील्डिंग में परिवर्तन करना पड़ता है। 2 ही छक्कियां हैं, दोनों ही लेफ्टी बैटर के बल्ले से आते हुए और दोनों ही डीप मिड विकेट और स्क्वेअर लेग के बीच में आते हुए। घार फिरे आकाशी चित्त तिचे पिलापाशी असं म्हटलं जातं आणि त्याच पद्धतीने या क्रिकेटच्या या कुरुक्षेत्रावर या रोहाच्या टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड कपवर सगळ्या नजरा आहेत। इथे मात्र प्रत्येक वेळी तुम्हाला टाइम लिमिट आहे, त्यामुळे गोलंदाजी करणाऱ्या संघांना विनंती आहे की आपण 5 मिनिटाचा हा जो अवधी आहे त्याकडे आपण लक्ष द्यायचं आहे। 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर श्रीराम महादेववाड़ी की टीम संघर्ष करती हुई, संघर्ष में निखरते हैं इंसान। संघर्ष करना होगा आज, याद करना होगा कपिल देव निखंज को। यहां पर विकेट गिरता हुआ एक और ब्लड ड्रोन, बढ़िया यहां पर गेंदबाजी करती हुई टीम और इसी के साथ क्लीन बोल्ड किया है और आखिरी गेंद पर एक और सफलता मिलती हुई स्पेल का दूसरा ओवर करने वाले गेंदबाज रोहन सानप को। और 5 विकेट गिरने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम श्रीराम महादेववाड़ी पहुंची है 33 रनों पर। अभी भी 6 गेंदों का खेल शेष है और 6 गेंदों में कब तक जाएगी तब तक रुकते हैं और लेते एक डीजे ब्रेक। श्लोक 11 नावे रोड खुर्द दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपण नाणेफेक करण्यासाठी तयारीत राहायचं आहे आणि टी शर्ट्स कलेक्ट करण्यासाठी तयारीत राहायचं आहे। मंजिलें तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों तो असली उड़ान होती है। वो हौसला ग्याबा के टेस्ट मैदान पर हमने देखा ऋषभ पंत द्वारा, जो हौसला दिखाया नीतीश राणा ने, जो हौसला दिखाया यशस्वी जायसवाल ने, वही हौसला दिखाना होगा। अंतिम 6 गेंदों पर कड़े संघर्ष के साथ खेलना होगा श्रीराम महादेववाड़ी को, क्योंकि खामजाई खामशी जोगिरदेव पोस्टाजी वाड़ी के गेंदबाजों ने बिल्कुल बांध के रखा है। कमाल की गेंदबाजी उनके तीनों ही गेंदबाजों द्वारा, ओमकार सानप, रोहन सानप, शुभम कदम। और अब आखिरी ओवर डालने के लिए आ रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। प्रेम कदम गेंदबाजी मार्ग पर पारी की डेथ ओवर लेकर आए हैं। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज अनिकेत बाहित, जो कि 9 रनों पर खेलते हुए अपने एक छक्का उसमें शामिल। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अंपायर सर ने इशारा कर दिया है कि मुझे पंख होते तो मैं उड़ जाता, लेकिन पंछी की भी इच्छा है कि मुझे घर होता तो घर जाता। कल्याणी घोरपड़े ग्रुप के ये सभी अंपायर ISPL स्पर्धा का बड़ा अनुभव, अमित सर, धनंजय सर और शशि साटम सर। हाफ ट्रैकर पुल करने का प्रयास, ऊपरी टो पर गेंद लगी, बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग, शानदार यहां पर जंपिंग कैच लेने में कामयाबी करते हुए स्वयं कप्तान ने इस कैच को लिया और एक और विकेट गिरता हुआ सेट बैटर अनिकेत बाहित आउट होते हुए सफलता मिलती हुई प्रेम कदम को। लेकिन वो मिले भी क्यों ना, क्योंकि शानदार गेंदबाजी का सिलसिला गेंदबाजी करने वाली टीम के द्वारा अभी भी निरंतरता के साथ हो रहा है। बल्लेबाजों को ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है, वो आताताई हो रहे हैं, जो शॉट नहीं लगाने चाहिए वो शॉट लगा रहे हैं और इसी वजह से बड़े स्ट्रोक खेलने की वजह से एक और विकेट गिरता हुआ खामजाई खामश्री जोगिदेव पोस्टाजी वाली टीम का जो निर्णय है अभी तक सफल साबित होता हुआ। लेकिन आने वाली जो गेंदें हैं श्रीराम महादेववाड़ी का जो भविष्य लिखेंगी, नए बल्लेबाज मैदान पर नमूदार होते हुए कल्पेश लोखंडे 8वें क्रम पर। अब ये लोअर मिडिल ऑर्डर टेल एंडर्स की अब शुरुआत हुई है। 7वें नंबर पर प्रदीप
और 8वें नंबर पर कल्पेश। ये दोनों ही बल्लेबाज अब उतरते हुए 34 रन बने हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। दोनों ही बल्लेबाज अभी तक एक भी गेंद नहीं है खेले और अब ओस सूखती हुई जो ड्राइनेस है वो पिच पर आता हुआ बहुत ही अच्छी मुफीद पिच बनाई है, बहुत ही अच्छी तरीके से रोल की गई है। हर दिन उस पिच का पूरा ध्यान रखा गया है अपने एक प्यार भरे रिश्ते की तरह। इस बार दिशा से भटके, जिसकी दिशा अच्छी उसकी दशा अच्छी। लेग स्टिक के बाहर गेंद की थी, 35 पर आता हुआ टोटल वाइड के साथ। गेंदबाजी मार्ग पर प्रेम कदम को सफलता मिली है। पिछले गेंद पर बढ़िया कैच लिया था विकेट कीपर द्वारा। यह अतिरिक्त करने का प्रयास, अंपायर द्वारा यह दंडित निर्णय, वाइड का इशारा। 2 एक्स्ट्राज रन हमें कुल मिलाकर 3 एक्स्ट्राज हमें इस ओवर में देखने को मिले हैं। 3 वाइड आए हैं और करंट रन रेट 8.64 का। बल्लेबाजी करती हुई टीम श्री राम महादेववाड़ी अभी भी इस ओवर की 5 गेंदें शेष है। 5 ही गेंद पर अगर बड़े स्ट्रोक लगते हैं 1-2 तो एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचने की कोशिश करेंगी श्री राम महादेववाड़ी टीम। यहां पर कल्पेश थोड़े से चूके, जल्दी खेल बैठे थे। हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी की थी, कंधे का इस्तेमाल किया था, थोड़ी सी अपिश गेंद बाउंस के साथ कंधे पर लगती हुई। 37 रन्स ऑन अ बोर्ड 4.2 ओवर के बाद। अब स्ट्राइकर एंड पर हमें नजर आते हुए प्रदीप। फील्ड में परिवर्तन करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, एक फ्लाई स्लिप, एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप कवर और एक खिलाड़ी कवर पॉइंट पर। कवर पॉइंट के खिलाड़ी को अब पॉइंट पर रखा है। 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर सर्कल में नजर आते हुए। अगली गेंद दौड़ पड़े प्रेम कदम। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल जड़ में की थी, मिडल स्टंप पर गेंद टप्पा खा रही थी। लोअर फुल टॉस में इस गेंद को कन्वर्ट किया, ड्राइव किया था ऑन साइड पर। काऊ कॉर्नर पर फील्डर तैनात थे, एक ही रन मिलता हुआ बड़े स्ट्रोक से। और यहां पर बढ़िया थ्रो और अंपायर ने रन आउट के लिए रेफरल लिया है। तीनों ही हमारे अंपायर अमित गोलतकर सर, श्री धनंजय कोली सर, श्री शशि साटम सर। बढ़िया थ्रो करने वाले ओमकार सानप, जिन्होंने ये थ्रो किया, बिल्कुल गोटी नेम ओमकार सानप ने जो पहली ओवर फेंकी थी। खाबजाई खाम श्री जोगिरदेव पोस्टर चिवाड़ी बनाम श्री राम महादेववाड़ी के बीच ये क्रिकेट का संघर्ष हमें नजर आता हुआ। OUT आउट, तीसरे अंपायर का यह निर्णय। OUT आउट, एक और विकेट गिरता हुआ रन आउट के रूप में। लेकिन मैं तारीफ करूंगा ओमकार सानप की। इसे क्रिकेट में प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जाता है। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। ऐसा क्रिकेट हमें सिखाता है। क्रिकेट में हर क्षण चौकन्ना रहना पड़ता है, हिरन की तरह रहना पड़ता है, गिद्ध की तरह रहना पड़ता है। और वही दिखाया ओमकार सानप ने। प्रेम कदम और उनकी टीम को एक सांघिक सफलता मिलती हुई। रन आए हैं 37 ऑन अ बोर्ड। 38 रन स्कोर बोर्ड पर आते हुए शानदार स्कोरिंग उमेश जी सालुंखे और हमारे मित्र द्वारा। 38 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें शेष। नए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर कल्पेश। स्ट्राइकर एंड पर फुल टॉस थी, फ्लिक किया था, रिस्ट का इस्तेमाल, एक बाउंस पर गेंद सीमा रेखा के बाहर। बड़े देर के बाद एक संजीवनी देने वाला शानदार चौका। तो जाएगी बाउंड्री के शरणों में। शानदार स्ट्रोक ये कल्पेश का। इस 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। चौका आने के बाद आग बबूला हो उठते हैं कोई भी तेज गेंदबाज और कुछ अलग करने की मंशा में वाइड कर बैठे। 8 गेंदें अभी तक डाल चुके हैं प्रेम कदम। लेकिन मैं कहूंगा ये
अच्छी स्थिति में श्रीराम महादेववाड़ी, उनको यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेले। इस बार ओवर पिच गेंद थी, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन पर, खराब गैदरिंग प्रेम कदम द्वारा। जैसे मौका मिला, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विथ योर बोथ हैंड, मौके को बुनाया और 2 रन पूरे किए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। हर वाइटल इंफॉर्मेशन हमें देते हुए स्कोरर उमेश जी साळुंखे। आखिरी गेंद शेष इस ओवर की, 45 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। क्या ये बड़ा स्ट्रोक आएगा? क्या ये सम्मानजनक टोटल बना है वो आगे जाएगा? क्या गेंदबाजी करने वाले प्रेम कदम अच्छी गेंद करेंगे या बड़ा स्ट्रोक आएगा इस आखिरी गेंद पर? आखिरी गेंद को यही बोल रहे थे, आली रे आली, आता माझी पाली आली। पीछे गए, बैकफुट पर गए, ट्रांसफर किया वेट को, पीछे जाकर गेंद को मिड विकेट के ऊपर से आज के इस इनिंग का दूसरा छक्का आता हुआ। और अब मैं टॉस के लिए निमंत्रण देना चाहूंगा विनोद स्मृती पिंकी स्पोर्ट्स धामणसईच्या कॅप्टनला आणि श्लोक 11 नावे रोड खुर्द संघाच्या कर्णधाराला की चला आपण लगेच टॉस साठी यायचं आहे। तो पारी का पहला सत्र यहां पर समाप्त होता हुआ सम्मिश्र सत्र रहा यहां पर। और आखिरी गेंद पर 6 रन आने की वजह से श्रीराम 11 महादेववाड़ी पहले बल्लेबाजी करती हुई रन बने हैं 51 रन बने हैं। और जीतने के लिए खामजाई खाम श्री जोगिरदेव पोस्टाची वाड़ी, इस टीम को 52 रनों की है जरूरत, 30 गेंदे 52 की जरूरत। अब हम टॉस बॉक्स में जाएंगे, मैं रुकता हूं और आइए अगले सत्र के लिए दूसरी आवाज। सन्मान्य इमाईज जी दुकानदार साहेबांचे इथे आपण या मंचावर स्वागत करतोय। आनंद सोहळ्याला कॅमेरामन, आनंद सोहळ्याला माधुर्य कलिकांचे अर स्वागत करूया उपस्थित मान्यवरांचे। अतिथी देवो भव ही सुंदर संकल्पना या सर स्पर्धेच्या माध्यमातून गेली 13 वर्ष जोपासणारे संस्थापक अध्यक्ष सन्मान्य तुषारदादा शिंदे यांच्या शुभ हस्ते आपण सरांचं हार्दिक हार्दिक शुभ स्वागत करूया आणि वळूया टॉस बॉक्स कडे, जिथे विनोद स्मृती पिंकी स्पोर्ट्स धामणसई विरोधात खेळणारा संघ श्लोक 11 नावे रोड खुर्द। चला आपण वेळ न लावता टॉस कडे वळूया। 30 चेंडू 52 धावांचं लक्ष्य। धन्यवाद। श्लोक 11 न्हावे रोड खुर्द संघाचा संघनायक, तसेच विनंती असेल पिंकी स्पोर्ट विनोद स्मृती पिंकी स्पोर्ट धामणसई, आपल्याला सुद्धा विनंती असेल त्वरित चला, हा मध्यंतर झाल्यानंतर तुम्हाला इंटरव्ह्यूला वेळ मिळणार नाही। किशोर पाटील चला लवकर चला, नाणेफेक करा, काही इंटरव्ह्यू मध्ये आपल्याला तुमच्या प्रश्न विचारायला वेळ भेटतो। पिंकी स्पोर्ट धामणसई विनोद स्मृती पिंकी स्पोर्ट नावे संघाचा धामणसई संघाचा कर्णधार टॉसला आम्हाला घेऊन जायला लागेल ना, तो पण चेक करा। हॅलो, चला श्लोक 11 नावे रोड खुर्द संघाचा संघनायक दाखल झालेला आहे, विनोद स्मृती पिंकी स्पोर्ट्स धामणसई। चला आपण सन्मान्य दत्तादादा यांच्या शुभ हस्ते आपण ह्या दुसऱ्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करणार आहोत। या टॉस बॉक्स मध्ये जिथे खेळण्याची संधी प्रत्येकाला मिळावी, जिथे बोलण्याचा मान प्रत्येकाला मिळावा, असं सगळ्यांचं स्वप्न असतं। अशा श्री धावीर महाराज चषक 2025 श्री धावीर चषकच्या निमित्ताने रोहा तालुक्यातील टेनिस क्रिकेट विश्वाचा मानाचा सन्मानाचा अभिमानाचा चषक म्हणजे श्री धावीर चषक 2025। द्वितीय सामना विनोद स्मृती पिंकी स्पोर्ट्स धामणसई विरोधात श्लोक 11 नावे रोड खुर्द। दादांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कौल करूया, जास्त आपल्याकडे वेळ नाही, दुसरी इनिंग सुरू झालेली आहे। अँड टेल इट इज श्लोक 11 नावे रोड खुर्द संघाच्या बाजूने निर्णय लागलेला आहे। जास्त वेळ आपल्याकडे कमी आहे, फक्त एकच प्रश्न की निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण
दोन्ही संघांना देऊया शुभेच्छा आणि वळूया कॉमेंट्री बॉक्सकडे. हेलो. थैंक यू सो मच. तो सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का, तमाम खिलाड़ियों का मैं हिंदी कमेंटेटर इमाद दुकानदार मैन फ्रॉम खैरे खुर्द अब तमाम को लिए चलता हूँ शानदार मैदान के ऊपर, जहाँ पे दूसरा सत्र हमें देखने मिलेगा. पहले सत्र में हमने नीलेश जी नायक सर की आवाज़ सुनी. अब दूसरे सत्र में मैं अब तमाम को लिए चलता हूँ शानदार मैदान के ऊपर. पहली गेंद के ऊपर एक सिंगल निकाल के बिल्कुल शुरुआत की है. 52 रनों का जहाँ पे लक्ष्य है वहाँ पे पहली ओवर इस मरतबा फुल टॉस गेंद खेला है. गेंद जाती हुई सीधी फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, इट्स आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए. थर्ड अंपायर के ऊपर थोड़ी सी गलती करते हुए नजर आए और मन अंपायर जी ने तीसरे अंपायर के ऊपर रेफर किया है. कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में यहां पर तीसरे अंपायर का निर्णय भी आएगा. अपनी जानिब से पहली और टीम की जानिब से पहली ओवर लेकर के अनिकेत देशमाने आए हैं. अनिकेत देशमाने को हमने रोहट चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था, कमाल की गेंदबाजी की थी, लेकिन पहली ओवर में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उन्हें. पहली गेंद के ऊपर तो सिंगल बटोरी थी, लेकिन दूसरी गेंद देखना है कि क्या ये बीमर की होगी. एक सुंदर आयोजन और एक अच्छा नियोजन हमें देखने मिल रहा है धावीर चषक के माध्यम से. तमाम कमेटी मेंबर्स ने इस टूर्नामेंट के लिए काफी मेहनत, काफी मशक्कतें की है और एक खूबसूरत सा ग्राउंड हमें इस मैदान के ऊपर देखने मिल रहा है. नो बॉल का इशारा दिया है और 6 रन यानी कि 7 रन मिलेंगे फ्री में. दिवाली और दशहरे का बोनस एक साथ दिया है इस दूसरी गेंद के ऊपर. 8 रन स्टुटगार्ट के ऊपर लगे हैं. धीमे धीमे कदमों से रन संख्या बिल्कुल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है. इस मर्तबा अच्छी गेंद कवर ड्राइव किया है. कव कॉर्नर के क्षेत्र में खिलाड़ी थे, वहां पर अच्छी फील्ड का नजारा जल्दी पकड़ते और अच्छा थ्रो करते तो शायद ये विकेट हो सकती थी, लेकिन यहां पर तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल किया. बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के माध्यम से देखने मिल रही है. लेकिन यहां पर अब थोड़ा कमबैक करना होगा क्योंकि पावर प्ले की ओवर चल रही है. इस मर्तबा फिर से आक्रमण किया है, वही दिशा है, क्या दशा वही होगी? जी हां, गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 4 रन. कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों. यहां पर पहली ओवर में पावर प्ले का ओवर है और पावर प्ले की ओवर में किस तरह से बैटिंग की जाती है, किस तरह से फायदा उठाया जाता है, ये दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से देखने मिल रहा है. इस मतलब बैकफुट के ऊपर जाके शॉट थर्डमैन के रीजन में खेला है. अच्छी फील्डिंग का नजराना वहां पर, लेकिन इसी बीच बआसानी 1 रन मुकम्मल किया है. थेमे थेमे तले साचे कतरे कतरे से समंदर बनता है, लेकिन यहां पर 52 रनों का चूंकि समंदर है और उस समंदर को पार करने के लिए दोनों बल्लेबाज बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और एक समझबूझ वाली बल्लेबाजी मैदान के ऊपर इस पहली ओवर में हमें देखने मिल रही है. शुरुआत अच्छी की है, लेकिन देखना है कि अंत किस तरह का होगा. इस मर्तबा आक्रमण घुटना टेक तमाशा देख, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, इट्स आउट ऑफ द पार्क. षटकर. कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों. 20 रन स्टुटगार्ट के ऊपर लगे हैं. मानो गेंदबाज के ऊपर आक्रमण कर रहे, इस मर्तबा आड़े बल्ले से
मिड विकेट की रीजन में फील्डर है वहां पर, 1 रन मुकम्मल दूसरे रन की कोशिश में, और देखते ही देखते आंखों में इशारा, अच्छा तालमेल, और इसी बीच दूसरा रन भी यहां पर मुकम्मल किया है। 2 रन की इजाफी रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी की जाएगी। हमारे साथी ऑफलाइन स्कोरर उमेश जी सालुन के सर हमें बताते हुए कि 1 ओवर का खात्मा हो चुका है और इस 1 ओवर की अख्ताम के बाद, खात्मे के बाद 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। दूसरा वो ओवर लेकर के गेंदबाज आएगा, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए चलते सीधे डीजे मास्टर की ओर। थैंक यू, ओवर है मैच। कल्पेश आए हैं दूसरी ओवर लेकर के। हालांकि पहली ओवर की अगर बात की जाए तो पहली ओवर में 22 रन आए थे। रोहन सानप और योगेश लोटनगर के बल्ले से 2 6 हमें देखने मिले। शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन देखना है कि अंत किस तरह का होगा, क्योंकि 52 रनों का जहां पे लक्ष्य है, पहली ओवर बिल्कुल बल्लेबाजों के खाते में गई है, लेकिन दूसरी ओवर में देखना है कि यहां पर कमबैक किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा, क्या बल्लेबाजों को यहां से रोका जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बल्लेबाज बिल्कुल सेट होकर के आए हैं। और इस मर्तबा फिर से एक बार ऑफ स्टंप के ऊपर आके शफल होके खेला है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों, मानो गेंदबाज के ऊपर आग उबल रहे हैं। अपने बल्ले से बिल्कुल षटकार और चौकार की बरसात और बौछार मैदान के ऊपर। इस मरतबा रिवर्स स्विच हिट का फटका, गेंद जाती हुई फिर से एक बार अनदर बैक टू बैक दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा हल्ला, चौकार। तो थोड़ा सा कलाइयों का इस्तेमाल करना होगा। आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, वो आपको यहां पर दिखानी होगी। थोड़ा सा प्लानिंग के साथ गेंदबाजी करनी होगी। लेकिन इस मरतबा फिर से एक बार आक्रमण किया, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, लेकिन खिलाड़ी के मस्तक पे दस्तक दे, सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। उन्हें को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या कहने बल्लेबाज के, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का प्रदर्शन मैदान के ऊपर हमें देखने मिल रहा है। गेंदबाज के ऊपर मानो एक पूरी तरह से टूट पड़े हैं, अपने बल्लेबाजी का जोहर मैदान के ऊपर दिखा रहे हैं। तो यहां से गेंदबाज को थोड़ा संभलना होगा, थोड़ा सा रुकना होगा और अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करना होगा और बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित रखना होगा, दूर रखना होगा, तब जाके यहां पर कमबैक हो सकता है, तब जाके यहां पर वापसी हो सकती है। इस मर्तबा फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, लेकिन इस मर्तबा आगे रखी थी गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर सफल हुए थे और फिर से एक बार स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ाने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहे। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं। यहां से कमबैक किया है, गेंदबाज ने वापसी की है और इसी तरह की अगर गेंदबाजी रही तो अननेसेसरी हम देख सकते हैं कि बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो सकता है और कमबैक हो सकता है, लेकिन यहां पर वापसी की है इस मर्तबा गेंदबाज ने। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। 52 रनों का जहां पे लक्ष्य है वहां पे 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। पहली ओवर में 22 रन आए थे, लेकिन यहां पर इस गेंदबाज के ऊपर भी आक्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट मोड़ दो विकेट। इस मर्तबा मिस टाइम फटका है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, क्या ये कैच होगी? जी हां, जिस विकेट की यहां पे दरकार थी वो विकेट मिली है, बल्लेबाज मैदान से बाहर, पहले विकेट का पतन।
योगेश और रोहन के बीच जो प्लानिंग चल रही थी, जो तालमेल चल रहा था, उस तालमेल को इस मर्तबा तोड़ा है कल्पेश ने। हालांकि 2 चौके और 1 सिक्स हमें जरूर देखने मिला उनके गेंदबाजी में, और इससे पहले की गेंद हमने देखी थी डॉट बॉल किस्म की आई थी, लेकिन इस मर्तबा बल्लेबाज को मैदान से बाहर भेजा है। और यही अच्छे गेंदबाज की पहचान होती है कि सिक्स या चौका लगता है तो गेंदबाज थोड़ा सा प्रेशर में आता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का प्रेशर न लेते हुए, किसी भी तरह का कोई दबाव न लेते हुए कल्पेश ने कमबैक किया है, बदलाव किया है, और जो इनफॉर्म बल्लेबाज नजर आए थे उनको मैदान से बाहर भेजा है। पहली सफलता कल्पेश के नाम हुई है। छत्तीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। बिल्कुल अब यहां पर कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहली ओवर में 22 रन आए थे और इस ओवर में 2 चौके 1 सिक्स हमें देखने मिला। 1 विकेट हासिल की है कल्पेश ने, लेकिन यहां पर कल्पेश की तारीफ करनी होगी क्योंकि पहली 3 गेंदें बल्लेबाज के पक्ष में दिए थी, लेकिन 3 गेंदें अगर बात की जाए तो यहां पर कमबैक किया है कल्पेश ने। इस मर्तबा सेंसिबल क्रिकेट मैदान के ऊपर देखने मिला, बिल्कुल सिंगल लिया है और सिंगल के साथ अपने आप को यहां पे संतुष्ट किया है। 1 रन से स्कोर में प्लस किया जाएगा। स्कोर कार्ड धीमे धीमे कदमों से 2 ओवर के खात्मे के बाद, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं 37 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जाते हैं डीजी की ओर, सुनते हैं एक सुमधुर संगीत। जानिब से पहली और टीम की जानिब से तीसरी ओवर लेकर के मुरली बाइट को बुलाया गया है, जबकि 52 रनों को जहां पे लक्ष्य है वहां पे 2 ओवर का खात्मा हो चुका है और 2 ओवर के खात्मे के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल का आयोजन और नियोजन हमें देखने मिल रहा है धावीर चषक के माध्यम से। बिल्कुल एक खूबसूरत सा ग्राउंड, और इस टूर्नामेंट को रखने के लिए जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया है, वाकई उनकी तारीफ तो बनती है, उनकी सराहना तो करनी होगी। लेकिन इस मर्तबा देखिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। गेंद का बल्ले का उस तरह का संपर्क नहीं हो पाया। बिल्कुल शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन यहां पर गेंदबाज ने अब कमबैक करना शुरू कर दिया है, बल्लेबाज को रोकना शुरू किया है। किसी भी तरह का कोई चांस, कोई भी अपॉर्चुनिटी यहां पर नहीं देना चाहते हैं गेंदबाज। इस मर्तबा अच्छी गेंद, जी हाँ, अंपायर से लाउड अपील की और फिर से एक बार 1 मोर विकेट डाउन और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। से बाहर भेजा है योगेश और रोहन की अगर बात की जाए तो बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी हो रही थी। अगर योगेश की बात की जाए तो 8 गेंदों में 20 रन बना के उन्होंने अपना विकेट गंवाया है, जबकि योगेश की अगर बात की जाए तो 5 गेंदों में 15 रन बना के आउट हो चुके हैं, जबकि रोहन की अगर बात की जाए तो 8 गेंदों में 20 रन बना करके उन्होंने अपना विकेट गंवाया है। शॉर्ट बट स्वीट खेली मैदान के ऊपर उनके बल्ले से हमें देखने मिली, लेकिन इस मर्तबा गेंदबाज की तारीफ करनी होगी मुरली वाहिद की, क्योंकि इससे पहले की गेंद हमने देखी थी, बिल्कुल कमाल की थी, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर भी बड़ी सफलता, बड़ी विकेट अपने नाम की है। तो कमबैक यहां पर किया है और इसी तरह का कमबैक अगर रहेगा तो अननेसेसरी बल्लेबाजों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। कमाल की गेंदबाजी हो रही है मैदान के ऊपर। अगली गेंद, इस मर्तबा अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, शॉर्ट पॉइंट के रीजन में फील्डर थे, वहां पर धीमे धीमे कदमों से रन संख्या आगे बढ़ाने की कोशिश और मेहनत मैदान के ऊपर की जा रही है, और यही अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है। थोड़ी सी डिफिकल्ट गेंद होती है तो वो सम्मान देते हैं, लेकिन जब गेंद खराब होती है तो उसका समाचार लेते हैं, और यही अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है। तो यहाँ पर अगर जीत हासिल करनी है 52 रनों का ये लक्ष्य अगर पार करना है तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को प्लानिंग करनी होगी और अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन इस मर्तबा ओहो क्या कहने, मुरली वाहिद कमाल की गेंदबाजी दोस्तों मैदान के ऊपर।
जी हाँ, पूरी तरह से रोके रखा है, पूरी तरह से यहाँ पर थामे रखा है। किसी भी तरह का कोई मौका, कोई चांस, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर तारीफ करनी होगी और उनके पीठ के ऊपर शाबाशी की थाप देनी होगी। इस मर्तबा बिल्कुल जड़ में गेंद की थी, यू मिस, बिल्कुल बल्लेबाज ने मिस किया और एक बल्लेबाज होता हुआ मैदान से बाहर, तीसरा रक्का लगता हुआ। एक गेंद आना शेष बची है। कमाल की गेंदबाजी मैदान के ऊपर हो रही है। पहले ओवर में 22 रन आए थे, ऐसा लगा था कि ये लक्ष्य बड़े आसानी के साथ पार होगा, लेकिन यहाँ पर मुरली बाइट और कल्पेश की तारीफ करनी होगी कि दूसरी और तीसरी ओवर में भी, हालांकि दूसरी ओवर में 2 चौके आए, 1 6 आया, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों को रोके रखा है। और यही अच्छे गेंदबाज की पहचान होती है कि किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लिया, किसी भी तरह का दबाव नहीं लिया और बल्लेबाजों को बिल्कुल अपने अंदर जो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर जो क्षमता है, वो आपके अंदर आपको यहाँ पर दिखानी होगी कि प्लेइंग 11 में आपको जगह क्यों मिली है। 13 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है जीत के लिए, जहां पे 52 रनों का लक्ष्य है। 39 ऑन द बोर्ड, 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। मुरली बाइट ने यहां पर कमाल की गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों को यहां पर रोके रखा है। 2 विकेटें अब तक हासिल की है, लेकिन देखना है कि आने वाली गेंदें किस तरह की होगी। क्या फिर से यहां पर कमबैक किया जाएगा या गेंदबाज के ऊपर आक्रमण किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस मर्तबा हल्के हाथों से खेला है, मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है, डीप में फिल्टर है, वहां पर 1 रन मुकम्मल, दूसरे रन की कोशिश में और देखते ही देखते दूसरा रन भी यहां पर मुकम्मल किया है। अच्छी रनिंग विद द विकेट हमें देखने मिली। 3 ओवर का खात्मा, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं 41 रन। अब जीत के लिए 12 गेंदे और 11 रनों की जरूरत है। इक्वेशन चेंज हो चुका है, 11 रन और 12 गेंदे और 11 रनों की जरूरत। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के ऊपर देखिए किस तरह का आयोजन और नियोजन यहां पर किया जाता है। एक उसका उत्तम उदाहरण धावी चषक के माध्यम से हमें देखने मिल रहा है। रोहा का वर्ल्ड कप जिसे कहा जाता है दोस्तों, बिल्कुल कमाल की यहां पर मेहनत की है तमाम आयोजकों ने, तमाम पूरी मैनेजमेंट टीम ने काफी महीनों से मशक्कतें कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे और उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सा ग्राउंड और एक बड़ी टूर्नामेंट जिसका फर्स्ट प्राइज 1,70,000 विद ट्रॉफी दी जाएगी, सेकंड प्राइज 88,000 विद ट्रॉफी दी जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे अनेक सारे बख्शिश, अनेक सारे यहाँ पर बख्शिशें दिए जाएंगे, इनामात दिए जाएंगे और खिलाड़ी का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। तो बिल्कुल ड्रिंक्स ट्रॉली भी हम देख सकते हैं मैदान के ऊपर। धूप का समय है, यहाँ पर गेंदबाज को, बल्लेबाजों को और फील्डर्स को किसी भी तरह की परेशानी और दुश्वारियों का सामना न करना पड़े, वो बिल्कुल शांत होकर के यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाए, खेल दिखाए। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि एक अच्छा आयोजन और एक अच्छा नियोजन हमें धावी चषक के माध्यम से देखने मिल रहा है। मैं आभार व्यक्त करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पर तुषार जी शिंदे सर का और पूरी मैनेजमेंट टीम का। चूंकि सब तमाम लोगों के नाम मुझे यहाँ पर तो पता नहीं है, लेकिन पूरी मैनेजमेंट टीम का आभार व्यक्त करूंगा कि यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया गया और एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपके सामने हम देख सकते हैं। ड्रीम्स क्रिकेट के जरिए ये टूर्नामेंट लाइव कवरेज की जा रही है और मेन अंपायरिंग की भूमिका में हम देख सकते हैं शशि सातम सर को, अमित गोलटकर सर को और धनंजय कोहली सर। ये 3 अंपायर का पैनल इस टूर्नामेंट के लिए ऑफिशियली हम देख सकते हैं। मेन कैमरामैन की भूमिका में आतिश मालवी, साइड कैमरामैन वीरू मानकर, साइड कैमरामैन मनीष और एक्सप्रेशन कैमरामैन विवेक सिंह को हम देख सकते हैं। और भी नाम हैं, जैसे जैसे मौका मिलेगा उन तमाम लोगों का नाम हम आपके सामने पेश करेंगे, हम आपके सामने जिक्र करेंगे। लेकिन वो ड्रीम्स क्रिकेट की यहाँ पर तारीफ करनी होगी क्योंकि बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन कैमरा वर्क उनके माध्यम से किया जा रहा है और एक अच्छा कवरेज ड्रीम्स क्रिकेट के माध्यम से किया जा रहा है। इस मर्तबा गेंद हवा में जरूर है, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी है, कैच को मिस कर दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से नहाते वक्त साबन हाथ से फिसलता है,
उसी तरह से एक आसान सा एक इजी कैच यहां पर छोड़ा है, तो बिल्कुल संधि यहां पर मिली है बल्लेबाज को, उस संधि का सोना करना होगा। आपको चांस मिला है, मौका मिला है, उस मौके का फायदा उठाना होगा और अपने बल्लेबाजी का जोहर यहां पर दिखाना होगा। रिप्ले में हम देख सकते हैं बिल्कुल लॉन्ग ऑफ में गई थी गेंद, एक आसान सा कैच था, लेकिन कैच पकड़ते तो शायद मैच में नया ट्विस्ट आ सकता था, एक अच्छा मौका बन सकता था यहां पर कमबैक करने का, लेकिन कैच को मिस कर दिया, जिसका फायदा बल्लेबाजी करने वाली टीम को हो चुका है। देखना है कि क्या ये फायदा उठा पाएंगे, क्या यहां पर गेंदबाज के ऊपर आक्रमण किया जाएगा। अगली गेंद इस मरतबा हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन में खेला है, फील्डर है वहां पर, एक ही रन मुकम्मल किया है, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी फील्डिंग, अच्छा गैदर किया, लेकिन इसी बीच आंखों में इशारा और एक रन मुकम्मल किया है। थेमे थेमे तले साचे कतरे कतरे से दोस्तों समंदर बनता है। 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं, 3 विकेटें चली गई है। हमारे साथ में उमेश जी सालुनखे सर बैठे हुए हैं, जो ऑफलाइन स्कोरर का काम अंजाम दे रहे हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल एक इस मर्तबा बिल्कुल बैठ के खेला है, आक्रमण किया है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, क्या ये कैच होगा, लेकिन नहीं, खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, दैट इज मैग्निफिसेंट हिट, षटकार। रन मुकम्मल हो चुके हैं, 2 रन की सिर्फ जरूरत है, 9 गेंदें बची है और हम कह सकते हैं कि बल्लेबाजी करने वाली टीम, जी हां, ये शायद विजयी षटकार होगा। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो यहां पर पहला मुकाबला खत्म हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। पहले